हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास का हरियाणा बोर्ड का जो फिज़िक्स का एग्ज़ाम हुआ उसके संभावित आंसर देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट जो है उसका आपका आंसर आएगा ए, फर्स्ट का ए। सेकंड का आंसर आएगा बी। थर्ड का आंसर होगा बी। फोर्थ का आंसर होगा सी। फिफ्थ का आंसर डी। सिक्स्थ का आंसर सी पॉजिट्रॉन। सेवन्थ का आंसर होगा बी पी टाइप। एट्थ का आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। नाइन्थ का आंसर होगा ए, डबल हो जाएगा रेजिस्टेंस। टेंथ का आंसर होगा इनफाइनाइट। 11th के अंदर बैलेंस कंडीशन कब होती है? व्हेन नो करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास ना कर रहा हो। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है आपकी? टेस्ला। डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, डिप्लेशन लेयर में क्या होता है? इमोबाइल आयंस, स्पेसिफिकली आयनाइज्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की है। 15 क्वेश्चन, ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन कंटेन न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई। 16 का आपका आएगा डी, 16 का डी। 17 का बी, 17 का बी। 18 का आपका आएगा सी। उसके बाद ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे सीधे। फिर आपका ये भी एक्सप्लेन हाउ लेंस लॉ, ये भी सीधा क्वेश्चन है। फिर आडे वाला भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये इसके और में जो न्यूमेरिकल दे रखा है, पहले तो फर्स्ट पार्ट का ऊपर ड्रा कर रखा है मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम के बीच में, उसके बाद में नीचे बता रखा है सेकंड पार्ट के लिए। फिर आपका 21, साइज ऑफ इमेज विल नॉट वेरी, साइज चेंज नहीं बट इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बिकम लेस। फिगर आप इसके ड्रा कर सकते हैं। इस 22nd क्वेश्चन का ऊपर तो दे रखा है आपका व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, उसके बारे में है। और उसके बाद आपका न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व कर रखा है यहाँ पे। इसको देख लेना 22 को। फिर आपका 23 न्यूमेरिकल जो इसको सोल्व कर रखा है, ये 23 काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। 23 के बाद 24 जो न्यूमेरिकल है इसको सोल्व कर रखा है, ये 24 के बाद 25 जो न्यूमेरिकल है ये दिशा है, इस 25 को यहाँ सोल्व कर रखा है, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। 26 डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ। 27 को सोल्व कर रखा है, देखिए 27 का सॉल्यूशन ये रहा। उसके बाद 28 न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन के बेस के ऊपर है, उसको बता देंगे। और दूसरा जो दे रखा है, ड्रा द सर्किट डायग्राम डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग एसी टू डीसी और फुल वेव रेक्टिफायर। पता है आपको, ये बार बार आती रहती है, दोनों क्वेश्चन ऐसे ही है। 30 के दे रखे हैं, सुटेबल फॉर राडार सिस्टम माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर एक्शन गामा रेज प्रोड्यूस बाय बम्बार्डिंग ए मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एक्सरे। सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट, इसको भी कर सकते हैं। इसको सोल्व नहीं किया है फिलहाल, इसको नहीं किया है ये। फिर आपका 32 सीधा सीधा क्वेश्चन है। और 23 डायरेक्ट क्वेश्चन है, दोनों ही ठीक है क्वेश्चन। फिर 34 में जो है लिमिटेशन क्या है, डज नॉट अप्लाई टू नॉन मेटेलिक सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर डायोड वगैरह में। और ओम्स लॉ फंडामेंटल क्यों नहीं है, इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल कंडक्टिंग मेटल्स। गैलियम आर्सेनिक का जो दिखा रखा है ग्राफ वो आ जाएगा ये। उसके बाद यूनिट रेजिस्टेंस की ओम है और डायमेंशन फार्मूला लिखा हुआ है ये।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ये नेगेटिव चार्ज के दिखा रखे इलेक्ट्रिक लाइंस। और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होता है, 0 होता है। रीज़न लिख लेना आप।